एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों की आप मस्ट टू टॉपिक सीरीज के अंदर वेलकम कर रही हूँ। आप लोगों के लिए मैंने कुछ यूनिट्स अभी तक डिकोड करी है, जिसमें मैंने आपको एक बार ग्राफ दिखाया और बताया कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब इस सीरीज के अंदर मैं आज आप लोगों से एक ऐसी यूनिट के बारे में बात करने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा डायनामिक है। डायनामिक इसलिए है क्योंकि करंट में अगर सबसे ज्यादा किसी भी डोमेन पे काम हो रहा है तो वो यही डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले। और आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स यूनिट है, डायनामिक है तो नई नई चीजें ऐड ऑन होती है, बट फिर भी मैं आप लोगों को आज सर्टेन 10 ऐसे टॉपिक्स देने वाली हूँ जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप स्कोर कर सकते हो। कंसिस्टेंसी की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन क्वाइट कंसिस्टेंट, काफी कंसिस्टेंट यूनिट रही है। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पिछले साल का पेपर अगर आप लोग देखोगे, यानी जून 2025 का पेपर देखोगे तो कम वेटेज रहा है। अदरवाइज कुछ साल ऐसे आए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर के अंदर पूछी गई। सो कैसे मैनेज करना है पेपर 2 के हमारे इन 100 क्वेश्चन को, वो हम अभी देख रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा समझाना समझ आता है, आपको लगता है कि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो, तो एप्लीकेशन पे कंप्लीट कोर्स है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप जा सकते हो। क्विजेस भी चलते हैं वहां पर फ्री वाले। ये जो क्लासेस है यूट्यूब इनके पीडीएफ में मिल जाएंगी, और अगर आप लोगों को कोर्स लेने में इंटरेस्ट है तो वो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जॉब के साथ या होम मेकर्स होती है या टाइम के बाद पढ़ाई कर रही होती है, तो उन सब चीजों के ध्यान रखते हुए हमने एक जगह मैंने कोर्स बना रखा है। क्लासेस भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है 10 साल के टॉपिक वाइज, ताकि टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के क्वेश्चंस किए एंड यू आर सॉर्टेड। 10 साल के प्रीवियस ईयर एक ही बारी में सॉल्व करवाए हैं वीडियो में, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको बुक्स भी मिल जाती है, मेरी लिखी हुई हैंड रिटन बुक्स, जिनका यूज कर सकते हो रिविजन पर्पस के लिए। सो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है एप्लीकेशन पर, और हम लोग पढ़ रहे हैं कि यार किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी लेवल रहा है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक आई सेड, वेरी डायनामिक यूनिट बट येट वेरी कंसिस्टेंट। बार ग्राफ देखोगे तो मैंने आपको बताया था आप लोगों के लिए नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग और एआई, ये 3 ऐसी यूनिट है जो काफी कंसिस्टेंट रही। देखिए हर बार आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपका पीक दिखेगा, और ये जो पीक है ये लाई करता है ऑलमोस्ट 7 से 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन के आसपास। तो एवरेज अगर आप लोग देखोगे तो 8 से 9 क्वेश्चन तो बन ही बन रहे हैं। तो आपके काफी सही 16 से 18 नंबर अगर किसी एक यूनिट से आ रहे हैं तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है भैया, इसको आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। अब अगर आप लोग देखोगे इसका सिंगल पाई चार्ट बार ग्राफ, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें नोटिस में आएगी। चलो एक एक करके नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे ना, तो अब तक मैंने जितनी यूनिट्स आपको बताई उसमें सबसे ज्यादा सेक्रेट ग्राफ अगर आपको किसी का मिलेगा ना, तो वो एआई का ही मिलेगा। अगर आप लोग देखोगे ना, एआई के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तो इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट है जिसकी हद नहीं। जैसे आप देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, पर सबसे ज्यादा एनटीए ने पूछा भी यही है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे टॉपिक जो है वो बहुत डायनामिक, बहुत वास्ट टॉपिक है। हम सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड डोमेन है, बट येट हम उसके बेसिक्स पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत इजी बनेंगे। परसेप्ट्रॉन बेसिक अगर आप लोग देख लो ना, कौन कौन से 3 मॉडल्स होते हैं, कैसे परसेप्ट्रॉन बनता है, कैसे उसका बेसिक कैलकुलेशन मैक्सिमम कैसे निकाल, इतना भी आप कर लो ना तो इट इज गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा बोनस नंबर। 80% आप लोग जो चीजें कवर करना चाहते हो अपने सिलेबस में, उसमें मैं ये मानती हूँ कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वो एक्स्ट्रा होता है ना, वो चेरी ऑन दी केक वो बन सकता है। देखो आप कभी 2 सवाल एक ही पे, जून 2024 में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से 7 सवाल बने थे एक ही पेपर में, 14 नंबर एक टॉपिक से, इमेजिन। फिर 4 सवाल यानी 8 नंबर एक ही टॉपिक से। फिर आप लोगों के जून में भी तो 25 में भी आपके 2 सवाल यानी 4 नंबर। मैं कह रही हूँ अगर एक टॉपिक को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हो और उससे भी 14 नंबर ला सकते हो तो क्या बुरा है? क्यों जबरदस्ती एलपीबी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो जब आपको पता है कि यार ये यूनिट से ये टॉपिक छोटा है, इसको जल्दी कर सकता हूँ। यही लॉजिक है मेरा ये वीडियोस बनाने का, ताकि हमें पता तो चले कि किस यूनिट से कितना आ रहा है। हम बैठ के पढ़े जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा नंबर ही इंक्रीज नहीं हो रहा। वो इसीलिए इंक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि हम उन टॉपिक्स पे तो काम कर ही नहीं रहे जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। इसके बाद देखो आपका एजेंट वाला सवाल हो गया, जिसमें लर्निंग एजेंट पे बड़े सवाल बनते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पे बड़े सवाल बनते हैं। वहां देखो आप
कंसिस्टेंसी। लॉजिकल एंटेलमेंट के ऊपर सवाल बना है, पिछले 5 पेपर में एक बार सवाल बना है, बट बना है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से एक बार सवाल बना है। वैसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम जो है वो सीधा ले जाते हैं किसके अंदर, हम मैथमेटिक्स में ले जाते हैं, बट स्टिल यहाँ देखो प्लानिंग एंड डेफिनेशन से पिछले 2 बार सवाल बनते ही जा रहे हैं। फिर आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड, क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से नए टूल्स हैं और कौन कौन सी एल्गोरिथम्स कौन कौन से टाइप की लर्निंग फॉलो करती है, ये सवाल लगातार पूछा आ रहा है। जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, थ्योरी भी आती है और अब तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट बहुत ही इजी होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ फंक्शन निकालने के लिए। एक्टिवेशन फंक्शन हो गए आपके न्यूरल नेटवर्क के लिए और यहाँ पर हो गए आपका फंक्शन सिलेक्शन फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस निकालने की न्यूमेरिकल सवाल बहुत इजी होते हैं, वो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एनएलपी पे सवाल बनता है आप लोगों का, सर्च एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर सवाल बनता है और फजी लॉजिक। अगर फिर आपको मैं एक टॉपिक बोलूं जो आपका बहुत ही बेसिक होता है, ज्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं ये चीज, बट फजी लॉजिक इज वेरी वेरी बेसिक। अगर आपको सेट थ्योरी आती है ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो फजी लॉजिक पढ़ना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कुछ 10 फॉर्मूले हैं वो याद करो, इजी नंबर आप लोगों के, इजी नंबर, राइट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्राफ देखकर जैसे मैंने बताया, कुछ टॉपिक बहुत ही फ्रीक्वेंट है और कुछ ऐसे नए टॉपिक पूछ ले रहे हैं जो एक ही बार आए, पिछले 5 पेपर में एक बार आए, बट अब देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मैं ये कहूंगी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एजेंट वाला टॉपिक, मशीन लर्निंग वाला टॉपिक, जेनेटिक एल्गोरिथम वाला टॉपिक और फजी लॉजिक वाला टॉपिक, ये टॉपिक्स सबसे पहले करने हैं और इनको ज्यादा टाइम डिवोट करना है। फिर उसके बाद में बची हुई चीजें, अब मान लो कि आप लास्ट टाइम पे आ गए, टाइम कम है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ के जा रहे हो, छोड़ के मत जाओ, एटलीस्ट 4 टॉपिक पढ़ जाओ, इतना तो कर सकते हैं। ये लॉजिक है ये वीडियोस बनाने का जो मैं आपके लिए बना रही हूँ हर एक यूनिट का। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आपको आया होगा। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना है तो मैंने इसके लिए एक मैराथन भी ली है जो कि इसी प्लेलिस्ट में है। इसके अलावा मैंने 8 घंटे की भी एक मैराथन ली है कंप्यूटर साइंस के सब यूनिट्स की, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास में पेड कोर्स होता है। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैराथन्स लिए हैं, जाकर देखना और मुझे बताना कि आपको कितना समझ में आया, कैसे आया। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई और डाउट है तो, कोई भी डाउट, बिकॉज नो डाउट इज अ सिली डाउट, अनटिल एंड अनलेस इट इज हेल्पफुल फॉर यू वी हैव टू केटर एवरीथिंग एज अ टीचर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस में कुछ खास लेकर आने वाली हूँ 11 सितंबर से। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के अंदर।